अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ हिस्ट्री ऑफ लॉ। हिस्ट्री ऑफ लॉ कैसे है, लॉ स्टार्ट कहाँ से हुआ और किस तरह से फ्लोट करता करता आज आज के जो मॉडर्न कवानीन हैं उनका पुराने कवानीन के साथ क्या ताल्लुक़ रहा है। और आज जो हम कानून फॉलो करते हैं, क्या पुराने वक्तों में भी ऐसे ही कवानीन हुआ करते थे और फॉलो करते थे लोग। मुख्तलिफ कोड्स थे, मुख्तलिफ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स थी। इनको डिस्कस करते हैं। बेसिकली जो लॉ है वो एक सिंपल वर्ड नहीं है। लॉ ये रूल्स और सिस्टम ऑफ रूल्स है जो एक मुख्तलिफ कम्युनिटी और सोसाइटी फॉलो करती है, जिसको फॉलो करते करते कोई भी सोसाइटी इसे बैक करती है पेनल्टीज़ के साथ। पेनल्टीज़ इम्पोज करती है लोगों के ऊपर और सज़ाएं लागू होती हैं, जिसके बाद ये लॉ जो है वो फॉलो होता है। ज़ाहिर है जब तक सज़ाएं ना हमें अब सज़ा का डर ना हो तो हम कोई कानून फॉलो करेंगे नहीं करेंगे, कत्ल नहीं करेंगे। चोरियां भी होंगी, डाके भी पड़ेंगे, कत्ल भी होंगे, सब कुछ होगा जब तक कानून के ऊपर सज़ा ना मिले। तो ये मामलात हैं। और जो पुराने दौर में कवानीन थे वो मुख्तलिफ थे मुख्तलिफ कौमों के। अब जैसा कि जो अफ्रीकन है, जो अनपढ़ अफ्रीकन्स थे पुराने, उनका कानून ये वेस्टर्न वर्ल्ड जो है मॉडर्न उससे कतई तौर पे मुख्तलिफ था, बिल्कुल मुख्तलिफ था। और जो बाज़ंतीनी थे उनका कानून बिल्कुल मुख्तलिफ था अफ्रीकन से। तो इस तरह से जो कानून है वो मुख्तलिफ जो नस्लें हैं, रंगो नस्ल है, उनका रहन सहन बयान करता है बेसिकली कानून जो है। तो जैसा कि मुसलमानों के जो ममालिक में कानून पाया जाता है वो मुसलमानों का रहन सहन बयान करता है, और जो गैर मुस्लिम वेस्टर्न वर्ल्ड का उनका रहन सहन करता है, एक्सपोज करता है कि वो उनका रहन सहन क्या है, वो कैसे कवानीन को फॉलो करना चाहते हैं और किन कवानीन को फॉलो नहीं करना चाहते। इस तरह से कानून वर्क करता है। और मुख्तलिफ कौमों के साथ साथ कानून भी बदलता है, टाइम के साथ साथ भी इसमें चेंजिंग्स आती हैं। पहले जैसा कि मॉरलिटी कम थी, पहले इंसानी रवैये जो थे वो सख्त थे, करप्ट थे, जुल्म ज़्यादा था। अब एक महज़ब माशरे बनते जा रहे हैं, बल्कि बन चुके हैं काफ़ी सारे, और लेकिन नाम नहादी महज़ब हैं। अब हमें जो सिलेबस में पढ़ाया जाता है वो ज़्यादातर इंग्लिश और ब्रिटिश के बारे में पढ़ाया जाता है, या बजंतीनियों को पुराने दौर के मुताबिक रोमन्स को बड़ा ज़ोर दे के पढ़ाया गया है। रोमन्स किस तरह के कानून फॉलो करते थे, रोमन्स का ये कानून था। और बाज़ंतीनी भी बेसिकली रोमन्स की एक शाख हैं। तो इस तरह से कवानीन को पुराने दौर के अंदर भी किया गया। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड का कानून है जिसे हम लोग आइडियलाइज़ कर रहे हैं, बेसिकली ये कोई कानून नहीं है बल्कि ये मुनाफिकत है। अगर वाकई इंसानी हकूक़ के अलम बरदार थे जो वेस्टर्न हैं, तो ये बड़े सगीर में जब इन्होंने अटैक किया था तो ये लोग ऐसे मुसलमानों पर जुल्म ना डालते, जलियांवाला बाग का मामला ना होता इसी तरह से, और मुसलमानों से सूअर की चर्बी से असला साफ कराया और बहुत से जुल्म किए जाते थे जो कि इनके सरासर मुनाफिकत को ज़ाहिर कर रहे हैं। इसी तरह बल हमें पढ़ना है, हमें ये इनको आइडियलाइज़ करके पढ़ाया जा रहा है। तो चलें अब देखते हैं कि किस तरह से कानून ने मूव किया। सबसे पहला कोड कहाँ से शुरू हुआ, जो लीगल कोड है, और उसके बाद कैसे मूव करता 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 आज जो 20वीं 21वीं सदी है वहाँ पर कानून कैसे पहुँचा और किस तरह से कानून ने वर्क किया। तो सबसे पहले 30वीं सदी कबल अज़ मसीह से पहला जो एक कोड जिसे कह सकते हैं लीगल कोड, वो कदीम मिस्रियों ने शुरू किया। एक लीगल कोड सा उन्होंने जारी किया जिसके मुताबिक कुछ ह्यूमन राइट्स वगैरह की बात करते थे वो। और इस तरह से कदीम मिस्रियों ने 30वीं सदी ईस्वी में ये शुरू किया। उसके बाद 22वीं सदी ईस्वी की सदी ईस्वी बल्कि नहीं 22वीं सदी कबल अज़ मसीह
30वीं सदी कबल अज़ मसीह में एंशंट जो इजिप्शियन थे, जो कदीम मिस्री थे, उन्होंने स्टार्ट लिया और उसके बाद 22वीं सदी कबल अज़ मसीह में ये आगे कंटिन्यू हुआ। जो हमूराबी है और समरकंद का जो बादशाह था बेबीलोन का, और समरकंद में भी, और इस तरह उसने ये इंस्क्रिप्शन एक थी। और वो इंस्क्रिप्शन किस तरह थी कि वो पत्थर पर लिखा हुआ कानून होता था, या पत्थर पर, या वुडन स्लैब्स होती थी, जैसे लकड़ी का एक तख्ता सा, उस पर गढ़ के कुछ लिख के मुख्तलिफ जगह पर अपना कोड रखवा दिया गया था। और उस कोड को देखते हुए लोग उस कोड को फॉलो करते थे, और वो एक लीगल कोड था कि इससे हटकर कोई इंसान कोई अपना कारोबारी ज़िंदगी नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता, और इससे जो हटकर काम होगा वो इल्लीगल और गैर कानूनी कहलाएगा, और गैर कानूनी काम की सज़ाएं भी मुख्तस की गई थी। इसी तरह से हमूराबी ने ये आगे मज़ीद चलाता गया, और मज़ीद ये आगे हुआ। 18वीं सदी में ये इंस्क्रिप्शन मुकम्मल हुई, और इंस्क्रिप्शन को फैला दिया गया आप सारे इस जो खित्ता था उसका अपना, जो जहाँ पर उसकी बादशाह थी, उसमें ये कोड रखवा दिया गया। और ये बहुत एक अच्छा कदम था, और पहला ये कोड था जो प्रोफेशनल किस्म का, और बिल्कुल जो एक लीगल कोड पहला आया था वो यही था जो हमूराबी ने ये किया था, इंस्क्राइब पत्थरों के ऊपर और वुडन स्लैब्स के ऊपर। उसके बाद रोमन्स का कानून आया। रोमन्स ने बड़ा एक लंबा अरसा हुकूमतें की हैं, बड़ा एक लंबा एम्पायर था रोमन एम्पायर। आप लोगों ने भी सुना होगा नाम रोमन एम्पायर का। तो इसका जो एक पहला जो इसका हिस्सा है कानून का, वो बड़ा एक अच्छा कानून, उन्होंने बड़े कानून के मुताबिक उन्होंने बड़े काम किए कानूनी तौर पे। और ये 5वीं सदी कबल अज़ मसीह से लेकर 6ठी सदी ईस्वी हज़रत ईसा की पैदाइश के बाद जो 6ठी सदी तक ये चला, तकरीबन कह सकते हैं कि 10 सदियों तक ये चला कानून। रोमन्स ने कोड अपना जारी किया जो आज भी मॉडर्न यूरोप में फॉलो होता है। और इसके बाद उन्होंने 12 टेबल्स लॉ किस तरह से था कि ब्रॉन्ज जो कांसी के बने हुए 12 तख्ते थे, टेबल्स टाइप जिसे कह सकते हैं, उन पर यह कानून लिख के लगाया गया था, इसलिए इसे 12 टेबल्स लॉ कहते हैं। और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट लॉ था, और ये आज तक फॉलो हो रहा है जो मॉडर्न यूरोप में और अमेरिका में। इसके बहुत सी चीज़ें जैसे वीटो और पावर के जो ऐसे रूल्स हैं, ये उसके बहुत से जो कवानीन हैं वो आगे ट्रांसफ़र हुए। और बाज़ंतीनियों का ये था, बाज़ंतीनी भी असल में रोमन्स की एक शाख थे, मैं पहले भी ये बताया है। और इस तरह से ये कानून चले रोमन्स के, और आगे चलते गए। उसके बाद एक टाइम आया जब आप सब जानते हैं जब इस्लाम आ गया था 6ठी सदी ईस्वी में। इस्लाम आने के बाद ये रोमन्स जो क्रिश्चियंस हैं, और ये वेस्टर्न वर्ल्ड है, वेस्टर्न वर्ल्ड बेसिकली रोमन थे, रोमन एम्पायर था वेस्टर्न वर्ल्ड का। उनका जो वो इस टाइम को डार्क एजेस कहते हैं कि तारीख दौर, उनका ये तारीख दौर था, लेकिन मैं इसे रोशन दौर कहूँगा मुसलमानों के लिए, जो कि 6ठी सदी ईस्वी से लेके 11वीं सदी ईस्वी तक रहा। 11वीं सदी ईस्वी के बाद रोमन्स एक बार फिर उठे, रोमन एम्पायर कायम रहा, लेकिन वो ज़्यादा फल फूल नहीं सके उस टाइम के दौरान। 6ठी सदी ईस्वी से लेकर 11वीं सदी ईस्वी तक ज़्यादा फल फूल नहीं सके रोमन्स का ये डार्क एज था, डार्क टाइम था। और उसके बाद रोमन्स ने दोबारा से अपने जो कानून था 12 टेबल्स लॉ था, उसके बाद जो बाकी जो कवानीन रोमन्स ने बनाए थे पहले, उनको दोबारा से याद किया और उन्हें कस्टम्स के तौर पे, और 11वीं सदी ईस्वी में इस तरह से कस्टम्स के तौर पे और करके इस तरह से थोड़ा कस्टम्स और केस लॉ जो थे, मतलब जो पहले उनको एज अ कानून देखा गया थोड़ा बहुत,
तो इस तरह से उन्हें याद करना शुरू किया गया। और फिर 12वीं और 13वीं सदी ईस्वी में लीगल प्रोफेशंस जो थे रोमन्स के, उन्हें उन्होंने बहाल करना शुरू किया। और जो पहली जो यूनिवर्सिटी है आज के मॉडर्न दौर के इटली के अंदर एक शहर है बोलोग्ना, जिसे जो यूरोपियन है वो बोलोनिया कहते हैं, वहाँ पर यूनिवर्सिटी कायम की गई जो प्रॉपर स्कूल ऑफ लॉ था, सबसे पहला स्कूल ऑफ लॉ था। ये रोमन्स, बल्कि बाज़ंतीनी आप कह सकते हैं, बाज़ंतीनियों ने ये शुरू की थी। प्रॉपर स्कूल ऑफ लॉ था ये, जो पहला स्कूल ऑफ लॉ था। आज तक ये बोलोनिया यूनिवर्सिटी कायम है। आप गूगल पे जाकर सर्च भी कर सकते हैं इसके बारे में। ये बनाई गई, पहली यूनिवर्सिटी बोलोनिया में बनाई गई और इसको आगे लेके चले रोमन्स 18वीं सदी ईस्वी में। और ये मतलब 18वीं सदी नहीं बल्कि उससे पहले का उससे पहले की बात है, 13वीं सदी ईस्वी में। तो इस तरह से ये चलता गया। 18वीं सदी ईस्वी में यही जो यूरोपियन थे, अंग्रेज़ भी फिर आ चुके थे, इंग्लिश एम्पायर, और रोमन्स जो थे वो ज़वाल पजीर हो चुके थे। और ये 18वीं सदी ईस्वी में उन्होंने लीगल प्रोफेशंस को नाम दिए, जिसमें अटॉर्नी था और बैरिस्टर्स उन्होंने बनाए, बैरिस्टर्स, उसके बाद अटॉर्नीज़, उसके बाद सॉलिसिटर्स बेसिकली वकीलों को कहते हैं, उनके इस तरह के सॉलिसिटर्स, बैरिस्टर्स और अटॉर्नीज़ बनाए गए। अटॉर्नी मतलब जिसको इख्तियार दिया जाता है, कोई बंदा अगर अपना लीगल इख्तियार किसी को देता है तो उसे अटॉर्नी कहा जाता है। तो इस तरह के प्रोफेशन जो हैं उन्हें इन्होंने कायम किया अंग्रेज़ों ने, और ये आज तक चल रहे हैं। आप नाम सुनते होंगे बैरिस्टर्स और अटॉर्नीज़ और इनका। तो ये आज तक ये प्रोफेशंस कायम हैं जो अंग्रेज़ों ने कायम किए थे, हम भी इन्हें यूज़ करते हैं। और इस तरह से इन प्रोफेशंस को जो लेके चला गया और इन प्रोफेशंस को कायम किया गया हिस्ट्री के तौर पे, तो हिस्ट्री में इन्हें कायम किया गया था। तो इस तरह से लेके चला गया 18वीं सदी में। फिर 19वीं सदी में जिन दो कवानीन ने गलबा पाया यूरोप पर, वो हैं जर्मैनिक और नेपोलियनिक कोड। जो है ये जो दो कोड्स थे, इन्होंने गलबा पाया और इन्हीं की जंग थी, वो वर्ल्ड वार जो हुई थी। और नेपोलियनिक और जर्मैनिक कोड था। इसे आज का मॉडर्न दौर का यूरोप भी फॉलो करता है। बहुत से इसके कवानीन फॉलो होते हैं आज भी यूरोप में। इन कवानीन को देखा जाता है, इन कवानीन को सुना जाता है और इन्हीं कवानीन पर अमल भी होता है। और इसके बाद जो अमेरिकन्स हैं वो भी इंग्लिश, उसमें भी बेसिकली जो ज़्यादा कवानीन फॉलो होते हैं वो इंग्लिश कोड है अमेरिकन जो फॉलो करते हैं। अंग्रेज़ों का कवानीन वो अमेरिकन फॉलो करते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो और ये सबसे पहले जो कवानीन निकले थे ना, कवानीन जो ईजाद हुए वो लंदन जो है, लंदन से बेसिकली ये कवानीन का आगाज़ हुआ था। और वो आहिस्ता आहिस्ता होल जो इंग्लैंड है उसमें फैले, फिर होल यूरोप में फैले, और फिर उन्हें आहिस्ता आहिस्ता से करके ना जो मॉडर्न ये अमेरिका जो पूरा बड़े आज़म है अमेरिका। बेसिकली हम इसे एक मुल्क के तौर पे देखते हैं, बड़े आज़म है अमेरिका, जिसमें कनाडा, मुस्लिम मुल्क आते हैं। इन्होंने फॉलो किया क्योंकि इनका मज़हब एक है, इनकी सोच एक है, इनका कल्चर एक है, इसलिए इन्होंने एक दूसरे के कवानीन को फॉलो किया। और ये कवानीन आज भी वहाँ पर फॉलो होते हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में। आप बात करते हैं कि ये कवानीन जो है, ये इनका आगाज़ कहाँ से हुआ। सबसे पहले तो कानून में जो सबसे पहला कानून है वो लॉ ऑफ नेचर है। लॉ ऑफ नेचर से इसका आगाज़ हुआ और बेसिकली इंसान के अंदर एक हमदर्दी का पाया जाता है मादा। हमदर्दी इंसान के अंदर शुरू से है, उसके मुताबिक इंसान जिया करते थे। कोई ख़ास कानून तो नहीं था होता बिल्कुल पहली सदियों में, लेकिन हमदर्दी जो है वो एक मेन कानून का कहलाता था। इसके मुताबिक कोई किसी को नुकसान का देने का बारे में नहीं सोचता था।
अपना स्वाद तो सब सोचते थे लेकिन नुकसान के बारे में कम ही सोचा जाता था। इस तरह से हमदर्दी को लेकर पहला कानून बने और आहिस्ता 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 इसी तरह तरक्की करते 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 आज मॉडर्न दौर के कवानीन बन चुके हैं। और आप सब जानते हैं मॉडर्न दौर के क्या क्या कवानीन हैं और इस तरह से ये बनाए गए कवानीन। और अब आगे आप तो डिस्कस करेंगे, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा ग्रीक लॉ, इंग्लिश लॉ, मैग्ना कार्टा, कमिटा सेंचुरियाटा और बहुत से जो कवानीन हैं अंग्रेज़ों के और जो पुराने कदीमी जो सल्तनतें थीं उनके जो कवानीन हैं उनको डिस्कस करते करते हम आगे बढ़ेंगे और सारी जो हिस्ट्री है ये डिस्कस करेंगे। आज जो था ये हिस्ट्री ऑफ लॉ के लेक्चर का पार्ट 1 था। आगे आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आज ही हो सकता है मैं भी कभी इम्कानात हैं कि आज ही सेकंड लेक्चर आए हिस्ट्री ऑफ लॉ के ऊपर और शायद थर्ड भी आ जाए। तो देखते हैं आगे कि ग्रीक जो थे वो कानून को किस तरह से देखते थे, फिर रोमन्स किस तरह से देखते थे, कमिटा क्यूरियाटा क्या है, कमिटा सेंचुरियाटा क्या है, मैग्ना कार्टा क्या है, इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लॉ क्या है, हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लॉ क्या है, सब देखेंगे आगे। मुझे दीजिए अभी इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।